हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं फ्रीज डीप क्लीनिंग से। नाइट टाइम है, सबका डिनर और सब कुछ हो गया है, सब अपने अपने काम में बिजी है, तो मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ। ये वाला काम होते हैं ना, वो टाइम कंज्यूम करते हैं, इनफ टाइम चाहिए। तो दिन के टाइम में क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस रहता है पूरा। तो मैंने सोचा था मैं आइडर अर्ली मॉर्निंग करूँगी या फिर रात को करूँगी, तो अभी परफेक्ट टाइम है। तो ये फ्रीज़ पूरा मैंने एम्प्टी कर दिया है। जो डेयरी आइटम है ना, वो मैंने डोर में रखी है। डोर अभी नहीं क्लीन करूँगी, पहले मेन वाला पार्ट ही क्लीन कर लूँगी और सब चीज़ें बाहर निकाल के अच्छे से वॉश करूँगी और अंदर भी प्रॉपरली क्लीन करूँगी। तो डीप क्लीनिंग वाला ऑलमोस्ट लाइक 1.5 मंथ जैसा हो गया। अदरवाइज़ मैं थोड़ा बहुत तो क्लीन करती रहती हूँ, पर सब निकाल के इस तरह से क्लीन करना भी होता है। फ्रिज में अच्छा खासा हो जाता है इस तरह से डर्टी। और बहुत सारी फूड आइटम भी रहती है ना अंदर, फ्रेश वाला, फिर लेफ्ट ओवर फूड भी हम रखते हैं। तो ये वाली ट्रेस है ना, उसको तो मैं सिंपल सोप से ही क्लीन करूँगी। आप चाहो तो विनेगर यूज़ कर सकते हो। पानी के साथ विनेगर को पहले डाल के विनेगर से क्लीन कर लो, फिर सोप यूज़ कर सकते हैं। पर मैं सिंपल सोप से ही क्लीन करूँगी, अच्छे से ड्राई करूँगी इसे। और फ्रीज क्लीनिंग बाकी है, अंदर वाला जो पोर्शन है ना, वो ये ड्राई हो जाए तब तक मैं फ्रीज़ के अंदर भी क्लीन कर लूँगी। फ्रीज़ है ना, मैं कम्प्लीटली स्विच ऑफ नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे डोर बंद करके रखना पड़ता है। डोर बंद थोड़ी देर बंद करूँगी, थोड़ी देर खुला रखूँगी, ताकि जो डेली आइटम है ना, वो अच्छे से रहे। मिनिमम हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा, ज़्यादा लगेगा, कम नहीं। और है ना, आज मुझे फ्रीज़ के ये लाइनर है ना अंदर, वो भी चेंज करनी है। मेरे पास जो मैंने अभी निकाली ना, वो बहुत पुरानी है। जब हम इस घर में रहने आए उससे पहले की है, जब हम अपार्टमेंट में रहते ना तब की है। अमेज़न से बाय की थी, तो चल रही थी तो चला रही थी। अभी मैं एक लिक्विड बनाऊँगी फ्रीज़ के अंदर का पोर्शन है वो क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे पानी में मैंने लाइम जूस डाला है। आप चाहो तो नींबू का छिलका भी डाल के थोड़ी देर गर्म कर लो पानी, तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी फ्रीज़ में से। और फिर बेकिंग सोडा, थोड़ा-सा विनेगर और डिश सोप रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं ना, वही डाला है। यहाँ पे आप चाहो ना तो एसेंशियल ऑयल भी थोड़ा-सा डाल सकते हो, तो अंदर से खुशबू अच्छी आएगी। पर मुझे है ना, कोई भी केमिकल कोई भी टाइप का हो ना, वो मुझे इसमें नहीं डालना है, क्योंकि फूड आइटम रहती है। इसीलिए मैं इसी तरह से ये लिक्विड बना के ही क्लीन करती हूँ। पूरा वाइप कर दूँगी, इससे वेट, फिर ड्राई वाइप भी करूँगी। और जो मल्टीपर्पज़ जो ऑर्गेनिक और ये सब बोल के आते हैं, वो भी नहीं डालती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों फ्रिज के अंदर कोई भी केमिकल डालने का मन नहीं करता है, तो इसी तरह से करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो अच्छे से वॉश करके फ्रिज का डोर भी बंद करती जाती हूँ, क्योंकि चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना डेयरी वाली। और ये जो लिक्विड बनाया है ना, उसको लिक्विड बना के स्प्रेयर बॉटल में डाल के भी स्प्रे कर सकते हो, पर मुझे इसी तरह से मैं यूज़ तो हूँ इस तरह से करने का ही, तभी ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ को मैं इस तरह से वाइप करके एक बार वॉश करके फिर से लिक्विड में सोक करके ये पूरा क्लीन कर देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है एकदम। और अभी ट्रेस क्लीन हो गई है, फ्रिज को मैंने बंद कर दिया है थोड़ी देर, मतलब डोर क्लोज़ कर दिया है ताकि ठंडा टेम्परेचर मेंटेन रहे। और ये कॉस्को से लाई थी। मेरे पास जो ड्रॉवर किचन के हैं ना, वो भी मुझे अंदर चेंज करने हैं लाइनर्स। जब हम इस घर में आए ना, तभी थोड़े बहुत डाले थे, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं था, चल रहा था। जो स्टिकर जैसे लगाना आते हैं ना, वो ड्रॉवर में सब स्टिक कर दिए थे, पर लाइनर इस तरह का था नहीं, तो मैंने सोचा ये कॉस्को से बड़ा वाला ले आते हैं, उससे पूरे घर का हो जाएगा, सब ड्रॉवर्स में भी हो जाएगा। और मैं फ्रीज़ में भी चेंज कर दूँगी। बहुत दिन हो गए, ये सेल में लगे थे ना, तब लाई थी मैं। और बहुत परफेक्ट साइज़ के नहीं है, पर थोड़ा ही बड़ा है, तो इतना ही मैं कट करके इसको मैं सभी जो प्लेट्स हैं ना, उसके ऊपर डाल दूँगी। मेन रीज़न इसका ये है कि स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे जो ग्लास है ना उसके ऊपर। अदरवाइज़ ये वैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनरली, पर ये ग्लास होते हैं ना, तो कुछ भी निकालो ना, तो स्क्रैचेस पड़ जाने के चांसेस हो जाते हैं, तो डैमेज हो जाता है। तो ख़ैर मैं सब चीज़ें, सब जो बाहर निकला था, वो मेन जो पोर्शन है उसमें कर दूँगी। और डोर है ना, मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक फ्रीज़ ओपन नहीं रहना चाहिए, ये ख़राब होता है, क्योंकि बाजू में नेक्स्ट डोर फ्रीज़र का भी है, तो वहाँ पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है।
और ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स और कई सारी चीज़ें होती है ना जो फ्रीज़ में रखनी होती है, वही जाएगी। प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको अरेंज कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फ्रीज़ वाले है ना, तो फटाफट से चीज़ें रखनी होती है अंदर। तो वेजिटेबल्स भी मैं इसी तरह से रखती हूँ, बहुत ज़्यादा सेपरेटर या बहुत ज़्यादा नहीं रखती। इसी तरह से रखती हूँ ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन भी होती रहे, वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होगी। और अभी फ्रीज़ भरा भरा हुआ है, क्योंकि वेजिटेबल्स पूरी आई हुई है। शॉपिंग मैं करने गई थी, यस्टरडे ही गई थी, तो मुझे यस्टरडे ही क्लीन करना था, पर मेरे पास टाइम नहीं था, तो आज मैंने क्लीन कर लिया। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ शॉपिंग करने जाना हो इंडियन स्टोर में, उससे 1 दिन पहले मैं फ्रीज़ क्लीन कर लेती हूँ। और इस वीक में है ना 2 फास्ट था मेरा, एक थर्सडे का तो मेरा रेगुलर होता ही है, तो थर्सडे के दिन कुछ बनाया था स्मूदी। और एकादशी का भी फास्ट इस बार फ्राइडे आ गया था, तो 2 दिन साथ में हो गए, तो थोड़ा-सा रेगुलर रूटीन से डिफरेंट खाना हो जाता है। तो ये वाली बहुत ही हेल्दी वाली स्मूदी है, उसे और भी हेल्दियर बना सकते हैं। तो बनाना मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि बनाना के इस तरह से क्यूब्स बना के मैंने फ्रीज़र में डाल दिए थे, तो उसको स्टोर करना भी बाकी ही था, आज मैं इसे यूज़ भी कर लूँगी। इस तरह से सेपरेट रहते हैं सभी, कट किए पीसेस एक दूसरे से स्टिक नहीं हो जाते, तो यूज़ करना आसान हो जाता है। बाकी मिल्क यूज़ करूँगी, मिल्क की जगह पे आप चाहो तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाला दही नहीं था आज मेरे पास, इसलिए मैंने मिल्क डाला है। थोड़े से नट्स डाल दीजिए, पानी और आइस क्यूब्स, बस रेडी हो गया। तो इसमें शुगर या कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक थिकनेस भी आ जाएगी और स्वीटनेस भी आ जाएगी। तो दही डाल के बनाएँगे ना, तो पूरी एकदम हेल्दियर वर्ज़न हो जाएगा। और अभी है ना, मेरे बैकयार्ड में जो धनिया के प्लांट्स हैं ना, वो बहुत बड़े-बड़े हो गए, तो मुझे उसे निकालना भी है। धनिया की पत्तियाँ मैंने इनफ स्टोर कर ली है, फ्रीज़र में जो चॉप करके डालनी थी वो। फिर भी थोड़ी बहुत बच गई थी, तो मैंने सोचा इसको ड्राई करके पाउडर बना के, जिस तरह से कसूरी मेथी है ना, उसी तरह से कर लेंगे। तो ये बहुत ही क्विक वाला ईज़ीएस्ट वर्ज़न है, इसे किस तरह से ड्राई करनी है। हम माइक्रोवेव में इसे रखेंगे, अराउंड 3 मिनट्स में हो जाएगा। बीच-बीच में इसे निकाल के थोड़ा-सा उलट-पलट कर देना है। और धनिया की पत्तियाँ को सिर्फ ट्रे में बहुत ज़्यादा नहीं फैलानी है, थोड़ा-सा पतला ही लेयर करना है। 1 मिनट के बाद मैंने इसे इस तरह से पलट दिया, ताकि मॉइस्चर नीचे के पोर्शन में है ना, वो ऊपर आ जाए। और इस तरह से 2-3 बार करके माइक्रोवेव में सिंपल सा इसे माइक्रोवेव चला देंगे, और हमें पता चल जाएगा, ड्राई हो जाएगी ना, टच करके ही पता चल जाएगा। तो मैंने 3 बार एक प्लेट को इस तरह से रखा था। और ये देखिए एकदम ड्राई हो गई ना, अभी से ड्राई लग रही है, तो हाथ से थोड़ा-सा क्रश करके देख लीजिए, ऐसा लगे ना हल्का-सा मॉइस्चर है, तो आधे मिनट तक फ्रीज़ से रख दीजिए। बाकी इसे रखेंगे पेपर के ऊपर, ताकि मॉइस्चर जमा ना हो नीचे, और हाथ से ही क्रश करेंगे ना, तभी अच्छे से पाउडर हो जाएगा। दूसरी ट्रे भी मैंने रख दी थी, इसको भी बीच-बीच में इस तरह से पलट देंगे। वैसे यहाँ पे धनिया पे फ्लावर्स भी आ गए थे, तो वो भी साथ में कर दिए थे। तो बहुत ही ईज़िली एकदम क्विकली धनिया की पत्तियाँ हम स्टोर कर सकते हैं। फिर कभी भी कसूरी मेथी जैसे यूज़ करते हैं, उसी तरह से सब्ज़ी में चली जाएगी, दाल में भी चली जाएगी, पराठा बनाना हो उसमें भी। और एक फ्रीज़ से बाहर लंबे टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर आते ही इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप इसे 1 साल तक तो मिनिमम रख सकते हैं। कलर भी अच्छा है, एकदम ग्रीन-ग्रीन कलर मेंटेन भी रहेगा। बस नेक्स्ट डे है आज, उस दिन कुछ किया नहीं था, सिंपल सा ही हमारा थर्सडे का मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल सा ही खाना होता है। और आज है एकादशी का दिन, तो मैंने सोचा पोटैटो चाहिए होगा, क्योंकि एकादशी मेरी ही है, बाकी सब लोगों का रेगुलर रूटीन है। तो ये बेबी पोटैटोस बहुत दिन हो गए मैं कॉस्को से लाई थी, मैंने सोचा था मैं दम आलू बनाऊँगी, पर अभी तक बनाया नहीं। और आज तो मैं दम आलू नहीं बनाऊँगी, सिंपल से आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ी-सी ग्रेवी वाली अचारी आलू काइंड ऑफ। तो इसको स्किन के साथ यूज़ करने के लिए क्या करना है, अच्छे से पहले ब्रश जो वेजिटेबल्स क्लीन करने का जो ब्रश आता है ना, उससे अच्छे से स्क्रैब करेंगे। स्किन रहेगी ऊपर, फिर बेकिंग सोडा वाले पानी में इसे 10-15 मिनट सोक करके रख देंगे, ताकि जो भी डर्ट हो वो सब क्लीन हो जाए। और यहाँ पे दाल बनाऊँगी, 2 पार्ट्स मैंने मसूर दाल और 1 पार्ट मैंने मूँग दाल लिया है, सिंपल सी तड़के वाली दाल बनाऊँगी। और आज एकादशी है, तो राइस नहीं बनेगा, रोटी के साथ ही सब कुछ जाएगा।
और ये वाला पानी है ना, वो इंडोर जो प्लांट्स होते हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी दाल को सोक करके रखो तो वो पानी हो वो भी इंडोर प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा दे दो, तो उसको फर्टिलाइज होता रहता है। बाकी मैं इसे सोक करने के लिए रख दूँगी मिनिमम 1 आवर तक, उसके बाद इसको कुक करेंगे। और पोटैटो भी हो गए थे तो अच्छे से वॉश करना है, बेकिंग सोडा में किया था ना, तो अच्छे से इस तरह से है ना स्किन यूज़ कर सकते हैं हम प्रॉपर्ली क्लीन करके। स्किन वाला जो पोर्शन होता है वो निकालो ना, तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस निकल जाते हैं। तो ट्राई करें जब जितना हो सके जो वेजिटेबल्स है उसकी स्किन यूज़ करें खाने में। और मैं नहा के बाकी के घर के सब काम करके आ गई हूँ, तो मैंने सोचा मैं कुक कर लूँ, क्योंकि आज हमें जाना है लाइब्रेरी। बच्चे लोगों का वेकेशन स्टार्ट हो गया है ना, तो अच्छा खासा लाइब्रेरी और ये सब जाना होता है, तो सब पूरी फैमिली जाएंगे। हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम वेकेशन में लाइब्रेरी में पूरी फैमिली ट्रिप होती है और बहुत सारी बुक्स लाते हैं, हम अच्छा खासा पढ़ते हैं। बच्चे भी हमारे जैसे ही है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ दाल मैं खुले में ही पकाऊंगी, क्योंकि सो करके रखी हो ना तो खुले में पका सकते हो, प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पानी, हल्दी पाउडर और मैंने सॉल्ट डाल दिया है। पीनट्स रोस्ट करने के लिए रखे हैं, क्योंकि फास्टिंग के टाइम में पीनट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं साबूदाना बनाऊँगी, एकदम सिंपल सा। साबूदाना ऑलरेडी सोक करके रख दिया था और मैंने ड्राई करने के लिए भी रख दिया था, लाइक 2 आवर्स मैंने सोक करके रखा पानी में, फिर 1.5 आवर तक इसे ड्रेनर में रख दिया था, ताकि बाहर बिल्कुल भी पानी नहीं रहे बाहर की सरफेस पे। इस तरह से बनाएंगे ना तो साबूदाना चिपकेंगे नहीं। कई बार होता है ना पूरा स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह से बनाएंगे ना तो साबूदाना अच्छे लगते हैं। तो साबूदाना डाला, थोड़ा सा सिंधव सॉल्ट डाला, रोस्टेड पीनट्स का पाउडर करके, और तड़के में जीरा और ग्रीन चिली डाल के स्टव को कर देना है लोवेस्ट फ्लेम पे, और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये स्टिक हो जाएंगे। और कम घी में भी इसे बनाना हो ना तभी बहुत परफेक्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल या घी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल को सो करके रखी रही ना तो बहुत ही क्विकली हो गई। जिस तरह साबूदाना को जितना टाइम लगा ना उसमें दाल भी कुक हो गई। सिर्फ उसमें एक तड़का लगाऊंगी। और पोटैटो की सब्ज़ी मेरे लिए दही वाले आलू बनाऊंगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है, क्यूमिन रोस्टेड, साथ में सिंधव सॉल्ट दिया, हल्की सी शुगर डाली है मैंने, और रोस्टेड पीनट्स। इसकी एक पेस्ट बना के इसमें हम आलू को तड़का देंगे। तो पर सबसे पहले आलू को घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। घी में हल्का सा रोस्ट करके बनाओ ना तो अच्छे लगते हैं। और आलू में चाहो ना इस तरह से टूथपिक से पोक कर सकते हैं, ताकि अंदर फ्लेवर चला जाए, या चाहो तो इसे हाफ में कट कर सकते हैं। ये है ना स्किन के साथ है ना, तो अंदर फ्लेवर जाने में थोड़ा सा ट्रबल होता है, तो इसे हाफ्स में कट कर सकते हैं या पोक कर दो तो अंदर फ्लेवर चला जाएगा। सिंपल सा तड़का दूंगी, घी में थोड़ा सा जीरा और ग्रीन चिली डाल के, ये दही वाला जो पोर्शन बनाया है ना उसको डाल के कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे, ताकि फट ना जाए दही। पानी एडजस्ट कर देंगे इसमें हल्का सा। और एक क्विक वाली सब्जी हो जाती है, जब एकादशी और ऐसे फास्ते में कुछ खाना हो ना ग्रेवी वाली सब्जी, तो ये बहुत सही रहती है। सामो बना लो ना साथ में, राइस, सामो वाला राइस जो वाइल्ड राइस, उसके साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है, एकदम चटपटी सी लगेगी। बस आलू डाल के इसे थोड़ी देर लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, तो पूरा ये सोक कर लेगा ना, तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और बाकी सब के लिए मैं बनाऊंगी थोड़ा सा फ्लेवर वाली सब्जी, पोटैटो सेम यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब मसाले निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे रेगुलर मसाले हैं, साथ में थोड़े से फेनल सीड्स का पाउडर डाला है एक्स्ट्रा, और थोड़ा सा पिकल मसाला। तो ये ड्राई वाला पिकल मसाला है इंस्टेंट पिकल बनाने के लिए। आप चाहो तो रेगुलर जो पिकल मसाला होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर हो गया, साथ में सॉल्ट। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने जीरा डाला है, साथ में थोड़े से सेसमी सीड्स, और पोटैटो को डाल के इसे इसे अच्छे से टोस्ट करेंगे। घी के अंदर थोड़ा सा टोस्ट कर लेना तो आलू का फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाता है। बाकी ड्राई मसाला यहाँ पे मैं ऐसे ही डालूंगी, आप चाहो तो पानी के साथ इसकी स्लरी जैसा बना के भी, पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अच्छे से कोट हो जाए, तो जल ना जाए उसके लिए पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और सब चीज़ें लो फ्लेम पे ही करनी है। और इसको ड्राई एज अ ड्राई सब्जी भी बना सकते हो, और आप चाहो ना तो हल्का सा ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से सर्व करेंगे ना तभी भी बहुत टेस्टी लगेगी। पर मैं थोड़ा सा तड़का डालूँगी, और जी यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी या बटर लीजिए, उसमें ही फ्लेवर अच्छा आएगा। और गार्लिक
चॉप करके डाल के हल्का सा मैंने हींग डाला है और रेड चिली थोड़ी सी ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हो। बच्चे लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो मैंने कम ही डाला है। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी एडजस्ट कर दिया था, लो फ्लेम पे छोड़ दिया था सब्जी को। ऊपर से थोड़ा सा गार्लिक का तड़का डाल के इसे सर्व करेंगे ना तो एकदम अमेजिंग लगेगी। तो अब जा रहे हैं लाइब्रेरी। खाना पक गया है, रोटी मैंने बना ली है ऑलरेडी। Stop swearing me. Stop swear rooting me. Stop making your middle name a. और वेदांत ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया है उसने, तो अब मेरी सीट हो गई है पीछे। वो मोस्टली ड्राइव करता है तो मैं शांति से पीछे बैठी हूँ। मुझे कोई भी शौक नहीं है इतना ज़्यादा ड्राइव करने का। The cat of the cheese fun bread. Cat to bread. और सबसे ज़्यादा वीर को जो आ जाना होता है लाइब्रेरी, उसे अपनी बुक्स ला ला के बहुत सारा रीडिंग करता है ये। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।